पुत्रदा एकादशी पौष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। साल में 24 एकादशी होती हैं और साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है, एक सावन के महीने में और दूसरी पूष के महीने में। एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और भोलेनाथ बाबा की पूजा की जाती है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं हूं आपकी दोस्त मीनू गुप्ता और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लव परी 21 में। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। अब कुछ लोग कहेंगे तो भोले बाबा की क्यों पूजा होती है? तो देखिए, सावन माह में भी एक पुत्रदा एकादशी आती है जिसमें विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ बाबा की पूजा की जाती है और भगवान विष्णु को तो एकादशी व्रत समर्पित ही है। अब जानते हैं पूष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी 2024 में कब पड़ रही है। तो देखिए, 20 जनवरी को शाम को 7:26 से एकादशी की तिथि आरंभ हो जाएगी और 21 जनवरी 2024 को शाम को 7:26 पर समाप्त हो जाएगी। सूर्य उदय की तिथि के अनुसार ये व्रत 21 जनवरी को रखा जाएगा और एकादशी के व्रत का पारायण का समय 22 जनवरी 2024 को सुबह 7:14 से सुबह 9:21 तक की रहने वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ मुहूर्त है पारायण के लिए। पुत्रदा एकादशी उन पति पत्नियों के लिए खास है जो अभी संतान के सुख से वंचित हैं। इस व्रत को रखने से संतान का सुख प्राप्त होता है। अब जानते हैं, जो लोग पहली बार ये व्रत उठा रहे हैं, क्या वो व्रत रख सकते हैं पुत्रदा एकादशी का? देखिए, जिन लोगों के यहाँ पर खरमास मनाया जाता है वो लोग पुत्रदा एकादशी नहीं रख सकते हैं और जिन लोगों के यहाँ खरमास नहीं मनाया जाता है वो लोग ये व्रत उठा सकते हैं अगर पहली बार व्रत उठा रहे हैं तो। आप जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी के दिन कैसे व्रत रखा जाए और पूजा की जाए। सब कुछ उसी तरह होता है जैसे कि हर एकादशी का व्रत किया जाता है, उसी तरह से पूजा पाठ की जाती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत अगर पति पत्नी दोनों एक साथ व्रत करते हैं तो इसका फल अति शीघ्र प्राप्त होता है। अब जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी के दिन क्या करना चाहिए। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में पहले तो उठना चाहिए। अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं तो आप इतना ध्यान रखिए कि सूर्य उदय होने से पहले आप बिस्तर छोड़ दें। उसके बाद घर की साफ़ सफाई करने के बाद, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ कपड़े पहन लीजिए और उसके बाद आप पूरे घर में गंगा जल का किंचाप कीजिए। अगर गंगा जल नहीं है तो कोई भी पवित्र जल से किंचाप जरूर कीजिए। हमारे यहाँ किंचाप का मतलब होता है छिड़काव। आप लोग इस बात को कुछ और मत समझिएगा। अब आप जैसे कि सूर्य को जल अगर देते हैं तो सूर्य को जल दे दीजिए और अगर आप तुलसा की पूजा करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि इस दिन इतवार भी पड़ रहा है और दूसरी बात, एकादशी के दिन तुलसा जी को नहीं छुआ जाता है क्योंकि माता तुलसी भी भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं। इसलिए आप सूर्य नारायण की पूजा कर लीजिए और अगर आप घी का दीपक जलाना चाहते हैं तो तुलसी के गमले के पास घी का दीपक जला के रख सकते हैं। अब आइए अपने घर के मंदिर में, जहाँ भी आपने चौकी रखी है भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए या मंदिर में ही आप पूजा करते हैं तो उस स्थान पर आ जाइए। अब सभी देवी देवता को स्नान कराइए और भगवान विष्णु को स्नान कराइए। इस दिन भगवान विष्णु के बाल रूप यानी कि लड्डू गोपाल की पूजा भी बहुत ही ज़्यादा खास मानी जाती है। लड्डू गोपाल को भी स्नान कराइए, भगवान भोलेनाथ को भी स्नान कराइए, जल से उनका अभिषेक कीजिए। अब भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराइए और अगर भोले बाबा को पंचामृत से स्नान करा रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि उसमें तुलसी दल ना पड़ा हो। आप फिर से गंगा जल या किसी शुद्ध जल से भगवान विष्णु को अभिषेक कराइए और फिर भोलेनाथ बाबा को भी जल से या शुद्ध जल या गंगा जल से अभिषेक जरूर करें। अब भगवान विष्णु को पीला चंदन लगाइए
और भोलेनाथ बाबा को भी पीला चंदन लगा सकते हैं। आप पीले फूल अर्पित कीजिए भगवान विष्णु को और भोलेनाथ बाबा को। आप घी का दीपक प्रज्वलित करें, धूप बत्ती इत्यादि जलाएं और आप व्रत का संकल्प करें। हाथ में थोड़ा सा गंगा जल और कुछ अक्षत और कुछ दक्षिणा लेके संकल्प करें कि हम पुत्रदा एकादशी का व्रत रह रहे हैं। और जो लोग नहीं रह रहे हैं व्रत, वो ऐसे ही पूजा करना चाहते हैं, तो वो लोग संकल्प ना करें और केवल पूजा कर लें और उनसे विनती कीजिए और क्षमा याचना कीजिए कि पूजा में अगर कोई गलती होती है तो हमें क्षमा करें। और पुत्रदा एकादशी की कथा ज़रूर सुनें। जो संकल्प के लिए आपने अक्षत, गंगा जल और कुछ रुपये लिए हैं जो दक्षिणा के रूप में हैं, वो भगवान पे अर्पित कर दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से जप करें। अब पुत्रदा एकादशी का व्रत आप रख रहे हैं या आप पूजा कर रहे हैं तो केला जरूर चढ़ाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में, भगवान भोलेनाथ के चरणों में केले का फल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि ऐसा करने से अगर आपके जीवन में संतान का सुख नहीं है तो भी संतान के सुख का योग बन जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से संतान का सुख आप सभी को, जो भी चाहते हैं कि इस व्रत को रख के उनको संतान प्राप्त हो, तो उन्हें संतान जरूर मिलती है, क्योंकि केले के फल को पुत्र के रूप में देखा जाता है। और इस बात का खास ध्यान रखें, जो आप भोग लगा रहे हैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को, उसमें तुलसी दल ज़रूर हो। और भोलेनाथ पे जो भी आप भोग लगा रहे हैं तो उसमें तुलसी दल ना हो। आप पूरी भक्ति भाव के साथ आरती करें और उसके बाद विनती याचना करें। इस व्रत में एक बार ही भोजन ग्रहण किया जाता है, मीठा भोजन ग्रहण किया जाता है, और हो सके तो ये भोजन शाम के समय ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। बीच में अगर भूख लगती है तो आप किसी भी फल का सेवन कर सकते हैं। और इस व्रत में क्या नहीं करना चाहिए, देखिए, लहसुन प्याज को अपने घर की रसोई में ना बनाएं, मांस मदिरा का सेवन ना करें, ये अपने घर के सभी सदस्यों को समझा दीजिए। और इस दिन किसी की बुराई या चुगली बिल्कुल भी ना करें। और अगर आपके घर के दरवाजे पे कोई भिक्षुक आता है, कुछ मांगता है, तो उसे अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान जरूर दें, उसे खाली हाथ ना लौटाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जब तक के लिए जय माता दी।